नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब और खतरनाक होती जा रही है। इससे देश में कोरोना महामारी का संकट विकराल होता जा रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अस्पताल में बेड कम हो रहे हैं। इस बीच बीते 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड नए मामले मिले हैं और मरीजों की जान भी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 2,61,500 नए मामले सामने आए हैं। बीते साल मार्च में कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में नए मामलों की यह सर्वाधिक संख्या है। यह पहली बार है जब नए मामले 2.5 लाख से अधिक दर्ज किए गए हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के लगभग 25,500 केस सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर करीब 30 हो गया है। मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना को लेकर बिगड़ रहे हालात के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को डिजिटल प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि चिंता की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 30% पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के 25,500 केस सामने आए हैं। दिल्ली में बेड की कमी हो गई है। आईसीयू बेड दिल्ली भर में 100 बचे हैं। ऑक्सीजन समाप्त होती जा रही है। कल एक प्राइवेट अस्पताल में एक बड़ी घटना होते होते बची। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक होती जा रही है। रोजाना के नए मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं। रविवार को संक्रमण के 2.61 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। इन सब के बीच कुंभ में विभिन्न अखाड़ों के 100 से अधिक साधु संतों ने कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद 6 सन्यासी अखाड़े कुंभ समाप्ति की घोषणा भी कर चुके हैं। कुंभ में लोगों के बड़ी संख्या में संक्रमित होने की खबरों के बीच राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं। कुंभ स्नान कर लौटने वालों के लिए कई राज्यों के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देश में कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में अपनी बची हुई रैलियों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य नेताओं से भी अपनी रैलियों को रद्द करने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता व देश को कितना खतरा है। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पाकुड़ के लोगों ने खुद से पहल करते हुए जनता कर्फ्यू लगाई है। पाकुड़ बाजार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर रविवार को दुकानदारों स्वतः अपनी दुकानें बंद कर दी। नागरिकों के स्वतः लगाए गए जनता कर्फ्यू से जिला प्रशासन भी हर्षित है। हालांकि जिला प्रशासन अब तक कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति लॉकडाउन वाली स्थान पर नहीं की गई है। आज यहां की सभी दुकानें प्रतिष्ठान बंद हैं। सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। यहाँ के कई गांवों में जंगली हाथियों ने ग्रामीणों के कच्चे मकानों को ध्वस्त कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि कुकड़ू प्रखंड के कूदा गांव में बीती रात जंगली हाथियों का झुंड प्रवेश कर गया और जमकर उत्पात मचाया। गांव के 5 लोगों के घर दरवाजा को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे अनाज को भी चट कर गए। लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। इधर घटना के बाद पीड़ित लोगों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। ये इंचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार हाथियों का प्रकोप बहुत जोरों से चल रहा है। दिन व प्रतिदिन हर गांव में किसी के ना किसी का घर तोड़ रहा है। कल बीते रात उदा में करीब 7-8 घर तोड़ दिया है। काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है और वन विभाग सिर्फ फोटो खींच के ले जा रहा है। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना कोई किसी का मैंने भरपाई कर रहा है। जंगली हाथी आया, मेरा घर में हमला किया, घर को भांग दिया और धान उन खा दिया। उसके बाद गांव का आदमी आया और बम दे दिया तो वो यहाँ से भागा। उसका क्षतिपूर्ण था। 6 बजे मेरा घर आया एक जंगली हाथी और दरवाजा और एल्वेस्टर को तोड़ दिया और मेरा ये राशन दुकान है और करीब उसके चलते किसी तरह मेरा जान बचा लिया मेरा पिताजी माँ का। और उसी तरह हम हल्ला उल्ला किए, मसाल जलाए। उसके बाद जाम तरह घुस गया। करीब गाँव में 6-7 घर को तोड़ दिया है। झरिया और धनबाद शहर के लोगों की प्यास बुझाने वाला दामोदर नदी का जलस्तर गिर रहा है। पानी का लेवल भी धीरे धीरे कम होने लगा है। इसका मात्र एक वजह है इस नदी से अवैध बालू उत्खनन।
दामोदर नदी के भौरा, जहाजटाड़, काली मेला व डुमरी के घाटों से बड़े पैमाने पर अवैध बालू का उत्खनन डंके की चोट पर जारी है, पर जिला प्रशासन और पुलिस मौन बनी हुई है। बालू माफिया दिन के उजाले में ही उत्खनन करवा रहे हैं। उन्हें ना तो कानून का खौफ है, ना ही जिला प्रशासन का डर। इसका जायजा 99 न्यूज संवाददाता सनी शर्मा ने ली। यह नदी झरिया वासियों के लिए इसलिए मायने रखती है कि आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ यह लाखों लोगों को प्यास बुझाती है। यहाँ से पानी जो निकलती है वो दामोदर प्लांट में जाकर फिल्टर होकर झरिया वासियों तक मुहैया कराया जाता है, जिससे उनकी प्यास बुझती है। आज इस समय हम खड़े हैं और आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं कि गर्मी में यह पानी यहाँ किस तरह से सूख रहा है। यहाँ एक और बहुत बड़ा मायना है कि यह नदी सूखने का कारण है यहाँ हो रहे अवैध बालू उत्खनन को लेकर के। जिला प्रशासन यहाँ बालू उत्खनन को रोकने के लिए पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। यहाँ जिला प्रशासन ना ही बालू माफियाओं पर नकेल कस पा रही है, यहाँ अवैध बालू का उत्खनन हो रहा है, जिसके कारण यह नदी का बहाव सूख रहा है और कट रहा है। यही सबसे मेन कारण है कि झरिया में पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय भी हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बालू का उत्खनन हो रहा है और जिला प्रशासन उसमें ध्यान नहीं दे रही है। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरुण पासवान होगा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मोहल बन्नी। तो अरुण जी, ये बताइए, यहाँ दामोदर नदी जो आज सूख रही है जी, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? यहाँ अवैध रूप से बालू उत्खनन हो रहा है और जिला प्रशासन कहीं न कहीं मिली भगत है और कहीं इसका ध्यान नहीं है, और इस कारण ही बालू खनन हो रही है कि बालू उठा लेते हैं तो पानी का धार कम हो जाती है। तो लगातार यहाँ पे बालू का उत्खनन हो रहा है और जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जिला प्रशासन क्या जिला प्रशासन कहीं न कहीं मिली भगत ही कारण बालू उत्खनन होता है, इसलिए ऊपर से नीचे सब पैकेज बना हुआ है। कहीं न कहीं बहुत बड़ा ऊपर से नीचे तक हाथ है, संग रचा हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय नागरिक थे जो बता रहे थे कि बालू का उत्खनन काफी बड़ी मात्रा में हो रही है। तो आप लोगों ने सुना यहाँ के स्थानीयों का क्या कहना है कि आखिर क्यों दामोदर नदी का जल स्तर घट रहा है और झरिया वासी पानी के लिए त्राहिमाम मचाए हुए हैं। 99 न्यूज अपने दर्शकों से एक विनती करना चाहता है कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, कृपया पानी की बचत करें और पानी की वैल्यू को समझें। झरिया से 99 न्यूज के लिए सनी शर्मा। सरायकेला के चौका थाना क्षेत्र के NH-33 सड़क पर रविवार को कंटेनर ओवरटेक के दौरान मालवाहक ऑटो में टक्कर हो गई, जिससे ऑटो सड़क किनारे पलट गई। इस घटना में ऑटो चालक बाल बाल बचे हैं। जानकारी के अनुसार ऑटो चांडिल से मूढ़ी लोड कर टीका जा रहा था, तभी रांची की ओर से तेज गति से आ रहे कंटेनर ने ऑटो में टक्कर मार दी। घटना के बाद कंटेनर का चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही चौका पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कंटेनर को जब्त कर थाने ले आई। ओवरटेक करते हुए आ रहा था, जब हम देखा वो साइड नहीं कर रहा था, हम खड़ा करके साइड। धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल SNMCH के कोविड वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों ने रविवार को अस्पताल की कुव्यवस्था से नाराज होकर वार्ड में ही जमकर हंगामा किया। इस दौरान कोविड मरीजों ने अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ नारे भी लगाए। यहां भर्ती कोरोना मरीजों ने बताया कि उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस वार्ड में भर्ती कराया गया, लेकिन कई दिन बीत गए पर ना तो यहां कोई डॉक्टर आया, ना ही कोई दवा इन्हें दी गई। वार्ड में पानी तक की व्यवस्था नहीं है। मरीजों ने बताया कि उन्हें मरने के लिए यहाँ बंद कर दिया गया है। वो गेट के बाहर पानी रखता है और हम लेके आते हैं, खुद से जाते हैं और लेके आते हैं। यहाँ पानी का एक रत्ती की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर एकदम मतलब समझिए कि यहाँ पर हम लोग भेड़ बकरी की तरह यहाँ पर भर दिया गया है। हाँ, बस यहाँ एडमिट करके और छोड़ दिया गया है। तो प्रशासन से आपका क्या मांग है?
प्रशासन से है कि यहाँ व्यवस्था दिया जाए, जो लचर व्यवस्था है उसको बेसिक जो चीज़ है उस पर ध्यान दिया जाए। पानी है, डॉक्टर का एक बार विजिट है, ये 2 चीज़ तो कम से कम जरूरी है। 4 दिन से ये आए हुए हैं, ये बार बार तकिया का मांग कर रहे। चलिए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्था किया गया है, कैसा क्या चल रहा है। सर बोलिए आप। पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी भी सही नहीं दे रहा। पेशेंट जो है उसको भी जो है जनरल पेशेंट के पास ही रखा जाता है ताकि और सब पेशेंट हो जाए। और इन लोग को पता नहीं क्या राजनीति हम नहीं कर सकते हैं। मेरा प्रशासन से कहना है कि यहाँ पानी की व्यवस्था दुरुस्त करे, साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करे। दूसरा है कि जो जिस तरह का पेशेंट है उस तरह उसको रखने का व्यवस्था करें, और नहीं तो मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ ठीक होने आप नहीं पता चलेगा कि पॉजिटिव बता करके हम लोग यहीं पर मर जाएंगे। हम लोग पेपर में आए दिन देखते हैं कि आज कोरोना से इतना मर गया, इतना मर गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। आने वाला दिन और बहुत ही भयावह होने वाला है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं ये सब व्यवस्था दुरुस्त करे। दोपहर का खाना जो बनता है यहाँ पर, दोपहर का खाना जो बनता है वही रात को दिया जाता है। अब बताइए उस पेशेंट को क्या होगा, रात को भी चावल खाएगा तो। कोयलांचल के मजदूर मसीहा माले नेता SK बक्सी नहीं रहे। 50 वर्षीय बक्सीदा पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज सरायढेला स्थित BCCL के केंद्रीय अस्पताल में चल रहा था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से शनिवार को उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। रविवार तड़के उनका निधन हो गया। उनके निधन की सूचना पाते ही पूरे जिले में शोक की लहर है। उनके चाहने वालों का तांता उनके झरिया अमलापाड़ा स्थित आवास पर लग गया। हालांकि कोरोना की वजह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार सुदामडी के मोहलबनी घाट पर की जाएगी। बक्सीदा को 1967 से मैं जानता हूँ और शुरू से हम तक आज तक वो लालझंडा का ही कार्यकर्ता व सिपाही के तौर में ही रहा। सैद्धांतिक रूप से कभी इधर उधर हुए नहीं। ऐसे अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे। उस दरम्यान में ये गुंडों का लाठी भी खाया है, मार भी खाया है, जेल भी बहुत बार गए हैं। तो अभी तक वे हमेशा जो सिद्धांत है लाल झंडा का, मार्क्सवाद, उस सिद्धांत के साथ अंतिम समय तक वो रहा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए।
ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप के समीप रविवार को पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार कर रहे थे, जहां 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों में सफर करने वाले लोगों की मास्क चेकिंग की गई। जो लोग मास्क नहीं पहने थे, ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया गया। कई लोगों को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। सरकार के द्वारा लगातार इस संबंध में निर्देश दिया जा रहा है कि लोग घरों से बिना मास्क के ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि संक्रमण ना फैले। लेकिन वर्तमान में भी कई ऐसे लोग हैं जो घरों से बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इसी दिशा निर्देश के आलोक में हम लोगों के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके और वैसे लोग जो बिना मास्क के घरों से निकल रहे हैं पहने हुए, उन पर कार्रवाई की जा रही है। किसके क्षेत्र में चलाया गया ये पूरे धनबाद जिला क्षेत्र में चला। सिमडेगा के ठेठई टांगर में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ठेठई टांगर पुलिस ने गांजा लदे एक स्विफ्ट डिजायर को जब्त करते हुए कार में सवार 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि 2 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए 92 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गांजा तस्कर के सरगना की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों में कार्यरत डॉक्टरों और पारा मेडिकल कर्मियों को आपदा की इस घड़ी में इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया है कि राज्य में 18 मार्च तक 100 से भी कम मरीज थे, लेकिन 1 महीने के अंदर ही मरीजों की संख्या 3000 से अधिक हो गई है। इसके पूर्व संक्रमण की लहर में 90% मरीजों में कोई सिम्टम नहीं था और ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर की आवश्यकता वाले मरीज कम ही थे। हम लोगों ने उम्मीद की थी कि दूसरे लहर में हालात ऐसे नहीं होंगे।
झारखंड में पिछले 24 घंटों में 3,838 नए कोरोना संक्रमित मिले। रांची में अब तक के सर्वाधिक 1,410 नए संक्रमित मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में 521, कोडरमा में 193, धनबाद में 180 मरीज, हजारीबाग में 160, बोकारो में 136, खूंटी में 127, रामगढ़ में 121, पश्चिम सिंहभूम में 119 और देवघर में 103 नए मरीज मिले। अन्य जिलों में 100 से कम संख्या में मरीज मिले हैं। वहीं 30 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। इनमें पूर्वी सिंहभूम में 6, रांची में 5, बोकारो में 4, खूंटी, रामगढ़, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम में 2-2, गढ़वा, गोड्डा, कोडरमा, लातेहार, पलामू, धनबाद व दुमका में 1-1 मरीज की मौत हुई। राज्य में 24 घंटे के भीतर 1,234 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। सरायकेला जिला के चांडिल अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र के पुडीसिली चौक के समीप सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए, जबकि एक बच्चे की मौत हो गई। घायल तीनों बच्चों और माता पिता को अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जाता है कि सरसों तेल लदा एक पिकअप वैन तेज गति से आ रहा था, तभी सामने से आ रही एक टाटा मैजिक को टक्कर मार दी, जिसमें मैजिक पर सवार एक ही परिवार के सभी लोग घायल हो गए। मंदिर का नीचे एक्सीडेंट तो गाँव वाला के कहने का आधार पर हम आके देखे एक मैजिक टेम्पू और एक पिकअप वैन जिसमें 10 पेटी पूरा लोड किया हुआ। जिसमें सवारी था उसमें टोटल 5 आदमी था, 3 बच्चा, एक महिला। मैजिक और बोलेरो पिकअप जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस पर हम लोगों रोड को साफ करा के ये साइड करवा रहे हैं गाड़ी को, और जो घायल थे उनको TMH भेजा गया है इलाज के लिए। सर कहाँ के थे सर? वो हम लोग अभी पता कर रहे हैं। यहाँ से रोड क्लियर कराने के बाद ये पता करेंगे कि कितने लोग थे घायल और कितने लोगों को इलाज किया। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।